हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चीफ एग्जेक्टिव हेड। लास्ट सेशन में हमने इसके फंक्शंस के एंड आज हम इस सेशन में रोल ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव करेंगे। जो चीफ एग्जेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नेम से ही रन होता है, वो ही सभी फंक्शंस करता है। अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसमें भी जो सीईओ होता है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है, वो ही ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके फंक्शंस हैं वो तो हमने लास्ट सेशन में कर लिए, लेकिन जो इसका रोल है, रोल कैसा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम करते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑन विच रोल ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव हेड इज डिपेंड्स। जो चीफ एग्जेक्टिव हेड है वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका रोल कैसा है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसको वो गवर्न कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। तो जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा पहले तो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जैसे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीफ एग्जेक्टिव है वो नॉमिनल रोल प्ले कर रहा है और सभी की सभी पावर प्राइम मिनिस्टर यूज करता है। तो उस गवर्नमेंट में कौन सी फॉर्म है, उसमें जुडिशरी लेजिस्लेचर के साथ कैसे रिलेशन है, इनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट का लेवल कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड कंट्री होगी तो उसमें ऑब्वियस है कि चीफ एग्जेक्टिव हेड है उसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आज भी वर्ल्ड वाइड देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनकी चीफ एग्जेक्टिव कुछ भी कहते हैं तो हम जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम में कैसी डेवलपमेंट हुई है। एंड लास्ट वन इज हिज ओन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। तो जो पर्सन है चीफ एग्जेक्टिव है उसकी पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर तो डिपेंड ही करता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गाइडेंस के अंडर वर्क करता है, उसका ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक एबल पर्सन देश को आगे लेकर जाएगा, अगर वही एबल ना हो तो देश को बैकवर्ड भी लेकर जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके ऊपर है, जिसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन की अपनी क्वालिटीज के ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम करते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट वन इज ही ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन। जो चीफ एग्जेक्टिव है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में वो ही सेंट्रल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके नेम से ही रन होता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो चीफ एग्जेक्टिव हेड सेंटर में है और इसके अराउंड पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। जो डिसीजन लेते हैं वो ही डिसीजन सब मान लेते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सो जो चीफ एग्जेक्टिव है ही इज द पिवट अराउंड विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स, जिसके आले दुआले सारा ही एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है। His qualities and work determine the real performance of the administration. उसकी अपनी क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट जे क्या करती हैं, जे ही एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को डिटरमिन करती हैं, तो वो ही सेंट्रल पॉइंट है। नंबर 2, ही फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज। जो भी हमारे देश की पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारे प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसकी सक्सेसनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, चीफ एग्जेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करती है। ही डिटरमिन्स द गोल्स, प्रिपेयर प्लान्स, फिक्स प्रायोरिटीज, टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस।
coordinate work of the staff, appoint the personnel, supervise the implementation of plans। तो कितनी ज्यादा काम है, जितना ज्यादा काम है उसकी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं, उसके सभी के सभी काम है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन ले रहा है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ही ले रहा है। तो जितने भी गोल्स हैं, प्लान्स हैं, वर्क है, पर्सोनल है, उनको भी अपॉइंट करना है। हर एक काम के लिए वो ही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होता है, वही पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है। नंबर 3, लीडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का वो लीडर है। He is the first among all the members। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, उसके बाद अदर मेंबर्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अंडर हिज गाइडेंस, जैसे वो कहता है वैसे ही काम करता है। अगर हमको काम करना है, अगर हमको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, हमारा काम भी एफिशिएंटली होगा। अगर हमको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलेगी, हमारा काम एफिशिएंटली नहीं हो सकता। इसी तरह गाइड करने वाले के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर होता है, ब्रिंग नेसेसरी एंड बिग चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो भी देश की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनमें कोई चेंज लेकर आना है, वो चेंज कौन लेकर आता है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ही लेकर आता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ द वर्क एंड अथॉरिटी। जो वर्क है, जो अथॉरिटी है, उसको डेलीगेट भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही करता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारा काम खुद नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको वर्क को डिवाइड करना होता है। अगर वर्क को हमको खुद ही डिवाइड करना है तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन क्रिएट होती है, इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव खुद ही सारा काम है वो डेलीगेट करता है। इसके साथ अथॉरिटी है वो भी डेलीगेट करता है। He only gives the broad outlines of the policies। पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए वो सिर्फ डिफाइन करते हैं, और उसको फिल करने का काम कौन करता है, उसके सबऑर्डिनेट्स करते हैं। इसी तरह डेलीगेशन किसको कितनी करनी है और किस काम की करनी है, इसका डिसीजन लेना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जो कौन कर रहा है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो ये काम पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में एक पर्सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ही अप्रूव्स द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जितने भी प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको अप्रूव कौन कर रहा है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ही करता है। जो भी स्टाफ है उसको रिकमेंड करते हैं, उनमें से कौन से प्रोग्राम्स हैं उनको अप्रूव करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ही लेगा। He put his seal of approval on the recommendation of the staff। एंड उसके बाद जो भी वो डिसीजन लेते हैं, उसके जितने भी फॉर्मल डिसीजंस होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, उनको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी वो कहते हैं उसके डिसीजन सबके लिए मान्य होते हैं, वो सब मानते हैं, इसीलिए उसके फॉर्मल डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करता है। ही गिव्स डायरेक्शंस फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम चाहते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इफेक्टिवली वर्क करे, इसके लिए डायरेक्शंस की जरूरत है। सबऑर्डिनेट कभी भी अपने आप कोई काम नहीं करते हैं, ना ही वो इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर काम कल अच्छा ना हुआ तो इसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए वो हमेशा वेट करते हैं कि उसको गाइडलाइंस मिले, उनको डायरेक्शंस मिले। तो डायरेक्शंस देने का काम चीफ एग्जीक्यूटिव का ही होता है। He has to administer the administration। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही कंट्रोल करता है। जो पर्सोनल हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको टाइम टाइम पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो सबऑर्डिनेट का वर्क है उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनका मोरल हाई रखने के लिए भी वो ही काम करते हैं। हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट वन इज
ही कंट्रोल्स द फिनांस। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है। फिनांस है वो सेंटर होता है, अगर फिनांस के ऊपर कंट्रोल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कि हर एक की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए और हमारे ऊपर डेट है वो भी इंक्रीज ना हो, सोशल वेलफेयर है वो भी इंक्रीज हो। ही मेड प्रोविजंस फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके, उसके फ्यूचर के प्रोग्राम है उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस सब के लिए जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ही अच्छे से प्रोविजंस बनाता है। इस तरह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ही सेंट्रल पॉइंट है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हिज एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। यही है जो एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेकर आती है। वो कैसा होना चाहिए, he should be a man of knowledge, expert planner, strong decision maker होना चाहिए। और हम इसको कंक्लूड करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल डी मॉक। वो क्या कहते हैं, he is the trouble shooter। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ही करेगा। ही इज अ सुपरवाइजर एंड प्रमोटर ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स। जो भी फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं उसको प्रमोट करने वाला भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बैलेंस क्रिएट करने वाला भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने वाला भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। इस तरह अगर एक कंट्री डेवलप करती है उसके लिए भी चीफ एग्जीक्यूटिव का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सच में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके गाइडेंस के बिना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है। विद दिस चीफ एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।